शौहर सारा ख़र्चा अपने घर वालों को देता है, अपनी भाभी को दे देता है या अपने भाई को दे देता है, वही घर चलाते हैं। शौहर की आमदन का मुझे कुछ पता नहीं है कि उसकी कितनी आमदन है, कितनी बचत करते हैं, अपने लिए कुछ सेविंग नहीं करते, मुझे कुछ नहीं बताते। मैं कुछ मांगती भी हूँ तो मुझे नहीं देते, कहते हैं कि मैंने सारे घर वालों को दे दिए। आज की वीडियो में इस बारे में मैंने आपसे बात भी करनी है और आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और ये कमेंट आया हुआ था एक बच्ची का कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि हस्बैंड साहब जो हैं वो सारा ख़र्चा पानी जो है वो घर वालों को दे देते हैं और कोई मुझे नहीं पता भाई उनकी कितनी जो है तनख्वाह है या वो कितना कमा रहे हैं, कितना बचत कर रहे हैं। कोई किसी बारे में मेरे साथ कोई वो डिस्कस नहीं करते, कुछ बताते नहीं हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ उस चीज़ से। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। आज मैंने सोचा थोड़ी सी ज़रा अपने किचन की जो है ना लुक मैंने चेंज की है। नीचे से ये शेल्फ वगैरह साफ़ किए थे तो मैंने कहा चलें इसकी आज फिर वीडियो बना देती हूँ थोड़ी सी। और ये देखिए जी मेरी बेटी की मेडिसिन सारी पड़ी हुई हैं और ये इसको जो है ना भाप देने के लिए हमने ऑनलाइन मंगवाई थी ये। और साथ में हर किस्म की मतलब मेडिसिन चकवाल की दे दी, नहीं आराम आया। अब यहाँ से मंगवाई है, उससे भी नहीं आया। रात को उसे इतनी ज़्यादा वॉमिट थी, आज सुबह रात को उसने वॉमिट की तो उसके पापा कहते हैं कि चल इसका सीना साफ़ हो जाएगा तो क्या पता ठीक हो जाए। अच्छा ये है वो कमेंट जी जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं ऐसे कि सारा पैसा जो है ना वो भाई को दे देते हैं। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अच्छा और आगे की सोफ़ा आप चेक करेंगे, मेरे मैके का है, मेरी अम्मी लोग के घर में मेरे भाई का जो नया घर बना है ना उसमें मेरी भाभी का सोफ़ा था पुराना नहीं था, मतलब नया था। उसको बीच में से फटियाँ कुछ टूट गई तो मेरे भाई ने कहा कि आप इसको दे दें, कहीं किसी को फेंक दें या किसी को दे दें। तो मेरी भाभी ने कहा नहीं क्यों फेंकना है, हम इसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि गाँव में एक बंदा आता है जो सोफ़े बना देता है, रिन्यू कर देता है। तो इसको इन्होंने 12,000 का सामान मंगवा के दिया, कपड़ा, ये बटन, जो चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं सारी चीज़ें ये लोग खुद चकवाल से लेके आए और उस बंदे ने इसे रिन्यू किया। उसने अपनी मेहनत के 7,000 रुपये लिया और सोफ़ा बिल्कुल नया हो गया, इतना प्यारा हो गया। अच्छा जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ। और इसमें ना मैंने कुछ क्लिप पिछली वीडियो के भी ऐड किए क्योंकि आज मेरे पास नई वीडियो कोई इतनी खास बनी हुई थी नहीं, सिर्फ नाश्ते की बनी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस वजह से फिर जो है ना आप लोगों ने ये बात नोट तक की होगी, जो मुझे रोज़ाना जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि ये पिछली वीडियो की क्लिप ही हैं। ठीक है, तो ये इसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा इस बच्ची का जो मसला है मैं आपको बताऊं, मेरे साथ सारी ज़िंदगी यही हुआ है कि अभी तक, यहाँ यकीन करें अभी तक मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड की मंथली कितनी आमदन है। अभी तक वो मुझसे छुपाते हैं, अभी तक वो मुझे नहीं बताते। अब ऐसे शौहर को हैंडल कैसे किया जाए, ऐसे शौहर का हल कैसे किया जाए। मैं इस कश्मकश में जब रहती थी ना बहुत टेंशन लेती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी कि अम्मी इतनी इनकी आमदन है, सारी घर वालों को दे देते हैं। वाकई दे देते, जब देते हैं तो बीवी को इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि वो क्यों देते हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं। ज़ाहिर हम भी साथ रह रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हमारा भी बीच में खर्चा हो रहा है। टेंशन इस चीज़ की होती है कि आखिर इन फ्यूचर इनका कोई प्लान है कि अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग करेंगे, नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे जहाँ पे पहली बेटियाँ होती हैं ना, उन माओं को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये अपनी बेटियों के लिए क्या बचा रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं। अगर सारा कुछ घर वालों को दे देंगे तो इनका क्या होगा, इनके मुस्तकबिल में। बीवियों को ये सोच होती है कि खुदा न खास्ता कल कला हम ना रहें या कल कला हम पे बुरा वक्त आ जाए तो उस वक्त हमारे बच्चों के लिए क्या हमारे पास कोई सेविंग होगी। ये चीज़ लड़कियां सोच रही होती हैं, ये चीज़ ख़वातीन सोचती हैं। ये चीज़ें ये सोच होती है एक बीवी की। वो इस वजह से परेशान होती हैं, इस वजह से कहती हैं कि जो है ना हमारे हस्बैंड क्यों दे रहे हैं घर वालों को खर्चा। अगर दे रहे हैं तो वे हमें क्यों नहीं बताते, या फिर हमें अलग क्यों नहीं देते, या अपने बच्चों के लिए अलग सेविंग क्यों नहीं करते। और अगर कर रहे हैं तो हमें बताते क्यों नहीं है, हमसे छुपाते क्यों। अब इसकी मेन वजूहत जो होती है ना, एक तो मर्द जो होता है उसने जब सारे घर को इकट्ठे चलाना होता है ना, और शुरू से वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है, भाइयों के साथ रह रहा होता है, तो उसे पता होता है कि शुरू से इस भाई ने मुझे कितना ख़र्चा किया, मुझे इतना पढ़ाया, इस तरह इसने मेरी जॉब में मेरी मदद की, मेरी शादी में मदद की। तो उस वक्त वो जो है ना उस भाई की ना कहीं आंखें जो होती हैं वो अपने बड़े भाई के सामने या वालिदैन के सामने झुकी होती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसको दी होती है, और जब इस बंदे की बारी आती है तो उस वक्त ये बंदा उससे कैसे हिसाब ले, कैसे उन्हें इनकार करे, कैसे कहे कि जो है मैं अब आपको कुछ नहीं दूंगा, मेरी बीवी आ गई है, मैं अपने बीवी बच्चों पे खर्च करूंगा। तो उस वक्त जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार मर्द होते हैं, जो रख रखाव वाले होते हैं, जिन्हें एहसास होता है, जो दिल के नरम होते हैं, जिन्हें एहसास होता है, वो फिर अपने वालिदैन से या अपने भाइयों से इस चीज़ का हिसाब नहीं लेते, नहीं बताते। और अपनी मिसेस को क्यों नहीं बताते, अपनी बीवी को क्यों नहीं बताते, उसकी वजह ये होती है
कि हम जो औरतें होती हैं ना, ख़वातीन, हमारे पेट में कोई चीज़ रुकती नहीं है, ये सच्ची बात है। हम एक बात अगर हमें पता चल गई है तो हम कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन दे जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मर्द उस बात को छुपाते हैं, नहीं बताते कि जो है मेरी कितनी आमदन है, क्योंकि अगर वो अपनी मिसेस को इतनी ज़्यादा आमदन बता देंगे ना, तो बीवियाँ क्या करती हैं, उसका हिसाब रखती हैं। इतने आपके पैसे आए हैं, आपने इतने घर वालों को देने, इतने आपने मुझे देने, इतने आपने खुद पे खर्च करने हैं। हो सकता है उस बंदे की बाहर कोई और दोस्तों के साथ कोई डील हो, कोई उसका अपना इस किस्म का सिस्टम हो जिसमें वो हर महीने मतलब एक ही रूटीन को फॉलो ना कर सकता हो। इस वजह से भी वो अपनी मंथली इनकम को छुपाते हैं। अगली चीज़, जब वो सेव नहीं करते और घर में सबके साथ रह के वो सेविंग क्यों नहीं करते, जो मर्द नहीं करते, मतलब अलग बैंक अकाउंट भी नहीं बनाते, या फिर बनाया होता है तो बताते नहीं हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब बाकी के घर वालों को पता चल जाएगा कि इन्होंने इतनी सेविंग करनी, इस बंदे ने अलग से शुरू कर दिया, ये अलग बचा रहा है, तो वो अखराजात में कई जगह वो ज़्यादा इजाफा कर देते हैं, या फिर वो कोई और ऐसा काम निकलवा देते हैं जिससे वो कहते हैं कि ये काम तुमने फलां जगह सेव किए हैं, वो निकालो, इनको वहाँ पर खर्च कर दें। अगर ये बात वो अपनी बीवी को भी बता देना कि मैंने अलग से सेविंग की हुई है, यहाँ रखे हुए हैं, तो बीवियाँ कहीं ना कहीं मुतमईन हो जाती हैं, और मुतमईन होकर किसी न किसी पॉइंट पे अपनी किसी दोस्त से बात कर लेंगी, या फिर घर में अगर शौहर से बात करती हैं तो बाहर कोई ना कोई बंदा सुन लेता है, और जब कोई सुन ले तो फिर उससे भी उस मर्द की शामत आनी होती है। तो इसलिए मर्द इन मकामात पर खामोश रहते हैं। अब ऐसे हालात में जो है ना, ख़वातीन को करना क्या चाहिए। मेरे साथ भी यही होता था, तो मैं क्या करती थी कि मेरी अम्मी कहती थी कि आपने ऐसा करना है, उस बंदे से इस बात पे लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई करना छोड़ दो, अपने अखराजात उसको बताओ कि मेरे ये अखराजात हैं, मुझे इस मकाम पे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इतनी शॉपिंग के लिए चाहिए, इतने अपने लिए चाहिए। अगर पैसे दे तो ठीक है, ना दे तो उन्हें कहीं कि आप मुझे ये चीज़ें ला के दें, उनसे ये चीज़ें मंगवाएं। फिर मेरी यही रूटीन होती थी कि शादी की शुरुआत में ही मुझे अपने कॉस्मेटिक्स, अपनी क्रीमें, क्योंकि बाकी की और कोई चीज़ तो वो सामने ला नहीं सकते थे, ना वो मुझे सामने दे सकते थे, ऐसी चीज़ें वो जब भी कहीं बाज़ार जाते थे, और यहाँ तक कि मुझे साथ शॉपिंग के लिए भी नहीं लेके जा सकते थे। घर वालों को इस बात पे भी एतराज़ होता था। मुझे खुद घर में ही मुझे पैसे दे, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मुझे पैसे अलग दिए जाते थे। जब वो भी तब शुरू हुए जब मैंने अपने शौहर के साथ शोर मचाया। इस बात पे शोर मैंने नहीं मचाया, मतलब मैंने ऐसा किया था कि किसी की शादी आ गई और मेरे पास मेरे पास नए ना जूते थे ना कपड़े थे। कपड़े मैंने पहले वाले जो थे वही रख लिए, लेकिन जूते मेरे पास बिल्कुल नए नहीं थे, और उस वक्त मेरी 2 बेटियां भी थीं। और फिर मैंने क्या किया था कि अपने हस्बैंड के बाहर गली में खड़े थे, मुझे खुदा जानता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड बाहर गली में खड़े हैं। मैं बाहर निकल के जब मैं गई हूँ और जो है अपनी उनकी कज़न के घर, उसकी बीवी से मैंने अपने लिए जूते मांगे। मैंने कहा मुझे जूते चाहिए, मैं शादी पे जा रही हूँ, तो मेरे ज़रा टूटे हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पुराने भी हैं, तो नए मैंने अब तक नहीं ख़रीदे। तो उसने जब मुझे जूते दिए, मैं जब लेके आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में जूते देखे, तो कहते हैं कि ये किसके जूते हैं। तो मैंने पूछा मुझसे उन्होंने, तो मैंने कहा आपकी कज़न की बीवी के हैं, वो लेके आई हैं। तो कहते हैं क्यों? तो मैंने कहा क्यों, क्या मतलब क्यों, आप शॉपिंग करवाते नहीं हैं घर वालों के खौफ की वजह से, तो मेरे पास अब जूते नहीं हैं, और आप लोगों ने शादी का बता दिया कि आपके बहुत करीबी दोस्त की शादी है, वहाँ पे जाना है। और मेरी तो शुरू से रूटीन है कि मैं तो शादी से पहले माँ बाप के अच्छे हालात नहीं थे, तब भी उन्होंने मुझे अच्छा ही पहनने को दिया, और मेरी वही रूटीन बनी हुई है। तो मैं तो बाहर बिल्कुल भी पुरानी चीज़ नहीं पहन के जा सकती, और फ़कीरों वाली हालत में तो कभी भी नहीं जाऊँगी। अल्लाह ना करे कभी वो टाइम आए, लेकिन जिस रूटीन में मैं आ रही हूँ मैं उसके मुताबिक चलूँगी। तो मेरे हस्बैंड बड़े शर्मिंदा हुए वहाँ पे, तो मैंने कहा आज मैं उसके पहन के जाऊँगी। तो कहते नहीं तुम ये रख दो, मत पहनो। तो मैंने कहा क्यों? कहते मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए ले आता हूँ। तब वो गए पहली दफ़ा मेरे लिए शूज़ लेने के लिए, लेके आया, और फिर मैं वो पहन के गई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ये रवैया रख लिया कि मैं जब भी मेरी कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती थी ना, तो मैं खामोश तबीयत थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, खामोशी जो है ना ये बड़ा बेहतरीन इलाज है, मैं बड़ी चुप रहती थी। तो खुद मेरी अम्मी से कहते थे कि आपकी बेटी बोलती किस वक्त है, और अब कहते हैं चुप किस वक्त होती है। अच्छा, सच्ची बात है, बंदा आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है इन चीज़ों का ना। तो ये था कि उस वक्त मुझे भी कुछ पता नहीं था, मैंने कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे कहती कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, तो मैं चुप ही रहती थी ज़्यादा। अच्छा, वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों का पता चला। तो आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि जब आपके हस्बैंड आपको नहीं बता रहे, आप इस चीज़ को क्यों सोचती हैं? मत सोचें, मत टेंशन लें, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, ठीक है। तो ये जो मसले होते हैं ना, ये मसले मैंने आपको बता दिए कि मर्द इस वजह से छुपाता है, इस वजह से नहीं बताता है, ये चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों का आपने हल क्या करना है कि अपने शॉपिंग के लिए उनसे पैसे लें, अपनी मेडिकल के लिए, अपना कोई बीमार हो गई हैं, इलाज पे आप पे खर्च नहीं करते, तो जो है ना वो आपको शिकायत होनी चाहिए कि आप मुझ पे खर्च नहीं करते हो। लेकिन जब वो आपको खर्चा दे रहे हैं, आप पे खर्च कर रहे हैं, आपको जितने चाहिए उतने पैसे भी दे रहे हैं, आपको शॉपिंग भी करा रहे हैं ज़रूरत के, तो आपने अब खुद अक्लमंदी करनी है। मंथली के आप अपने लिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि बचत करने वाली मैंने एक वीडियो पीछे बनाई है, अभी कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं,
कि मैं क्या करती थी फिर कि शॉपिंग के अलावा भी और कॉस्मेटिक के अलावा मैं अपने हस्बैंड से जो पैसे लेती थी ना, कभी कभी पैसे मैं मांग लेती थी कि मुझे फ़लाँ जगह सिलाई देनी है। मैं ये कह देती थी मुझे सिलाई देनी है कपड़ों की। अब वो होती कम थी लेकिन मैं उसे चढ़ा के ना, अब कहीं जगह मसले होता है ना, हमें गलत करना पड़ता है, मैं वो ज़्यादा ले लेती थी। जब वो ज़्यादा लेती वो पैसे मैं अलग रख देती थी, 1000 2000। उस टाइम बड़ी 20 साल पहले 2000 की बड़ी वैल्यू थी 500 की। यकीन करें मेरे मुंह दिखाई के पैसे हुए थे 8000 रुपया, और उन 8000 के मैंने झुमके बनवा लिए थे। मेरी सास ने कहा था कि इसको झुमके बनवा दी, पैसे खर्च कर देगी। वो मेरे लिए छोटी छोटी झुमकियाँ बनवा के लाई थी, और वो झुमकियाँ आज मैं उस दिन लेके गई हूँ गोल्ड वाले के पास कि डिज़ाइन चेंज करवा लूँ, तो उन्होंने मुझे उसकी कीमत बताई है 1,20,000। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा मैं नहीं देने वाली, पड़े बेटियों की शादियों पे दे दूँगी तो और ज़्यादा इसके पैसे में इजाफा हो जाएगा, इसलिए फिर मैं वो वापस ले आई। तो बताने का मकसद ये है कि पिछली मैंने एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, आप वो भी सुन सकती हैं, लेकिन मैं आज फिर आपको बता देती हूँ कि आप अपने अखराजात के लिए उनसे पैसे नहीं मैंने यहाँ पे देने हैं, बच्चों पे खर्च करने हैं, बच्चों को ये चीज़ लेके देनी है, उसमें से आप खुद अक्लमंदी से पैसे थोड़े थोड़े करके जमा करें। कमेटी नहीं डालनी, कमेटी डालने से ये होता है कि वो चीज़ सबके सामने आ जाती है। जॉइंट फैमिली में ख़ास तौर पर जब पता चल जाता है कि इसकी बीवी ने कमेटी डाली है, इस वजह से भी मर्द को तंग किया जाता है, मर्द के पास पैसे बचे ही नहीं दिए जाते कि वो अपनी बीवी को दे। ठीक है, ऐसा माहौल बना दिया जाता है, इधर खर्च करो इधर करो, वो मर्द के पास पैसे बचते नहीं हैं और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर वो आप पे गुस्सा निकालते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इस तरीके से उनसे पैसा लेना है कि ये नहीं है कि आप डेली के आप 2000 3000 मांगने बैठे, नहीं, ये भी नहीं करना। आप उनसे जिस तरह रूटीन आपकी चली हुई, हर बंदे को अपने घर की आमदन का खुद पता होता है, उसके मुताबिक आप उससे जो है ना मंथली का 2 से 3 हज़ार में भी आजकल छोटा सा एक टॉप्स बन जाता है, और वो 3,000 बड़ी जगह रखता है। अगर बंदा सोचे ना तो कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ठीक है, तो वो आप छोटे छोटे पैसों से आप बर्तन ना खरीदें, आप कोई और चीज़ फालतू ना लें, आप छोटा सा गोल्ड का एक टॉप्स ले लें, रिंग बनवा लें, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ जितने पैसे आपके पास जमा हो जाए, लेकिन पैसे आप अपने घर में जमा करें, कमेटी वाला काम ना करें। बड़ा ही मसला होता है ये कमेटियाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पता है क्यों? एक तो उसकी वजह ये होती है कि आप पैसे जो है ना अगले बंदे को दे रहे होते हैं, आपके दिल में टेंशन होती है पता नहीं हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कभी कोई लोग देते भी हैं, बड़ा ही इसमें मसले होते हैं, इसमें मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, और इस जो आप पैसे जमा करेंगी ना अलग से उनसे पॉकेट मनी के ज़रिए लेंगे या किसी और बहाने पे, जिस तरह मैंने आपको बीच में बताया है, उस बहाने पे अगर आप लेके पैसे जमा करेंगी, आपने अब गोल्ड लेना कैसे? आप अपनी वालदा हैं, भाई हैं, बहन है, किसी के साथ भी आप जाके, और ख़ुद नहीं जा सकती तो उनसे मंगवा लें, क्योंकि वालदैन पे तो इंसान को भरोसा होता है ना। अगर नहीं है तो खुद चली जाएँ, कोई तरीका करके आप छोटी सी गोल्ड की चीज़ लेके लाजमी रखें। गोल्ड पड़े पड़े कीमत बढ़ाता है, उसकी कीमत बढ़ती है, पैसा उसका बढ़ता है, आया दिन उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ना अब जॉइंट फैमिली में अपने लिए खुद से कुछ सेविंग करने का। और यकीन करें जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उस वक्त वो सेविंग आपकी कितने काम आती है। ये गोल्ड वाली सेविंग ख़ास तौर पे आप किसी सुनार के पास आप जाके वही चीज़ आप देंगे, उसकी डबल कीमत होगी, पढ़े पढ़े इसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इसके बारे में आपने अपने घर में किसी से जिक्र नहीं करना। और यकीन करें जब आप मंथली का अपने लिए ना 3 से 4 हज़ार भी अलग से बचत कर लेंगी, आपके जहन को सुकून भी आ जाएगा, आप अपने हस्बैंड से लड़ना भी छोड़ देंगी, आपके दिल मुतमईन हो जाएगा कि चले मैंने कुछ ना कुछ बचा लिया, कहीं ना कहीं मेरे पास सेविंग है, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। और यकीन करें जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मर्द हजरात को खुद ही इन चीज़ों का एहसास भी हो जाता है, और वो खुद अपनी आने वाली जो टाइम है ना, सारा हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी ना कभी जो है ना हर जॉइंट फैमिली सिस्टम में अलहदगी आती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उस वक्त मर्द हजरात के सर पर जिम्मेदारी होती है, उन्हें पता होता है हमने सारी ज़िंदगी बीवी का कहना नहीं माना और हमने कुछ बचाया नहीं, तो अभी हमने ये सारा कुछ पूरा करना है, और वो पूरा कर लेते हैं। जिस तरह कि अब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, अभी वो मेरी बच्चियों की तालीम पे भी खुद खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं ऐसे सब कुछ छुपाता हूँ, तो जो है अब मुझे खुद पूरा करना है, इसलिए इस बात की टेंशन न लें। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।